ऑसिलेशंस को आगे बढ़ा रहे हैं। तो पहले भी बताया है किसी भी बॉडी के अगर टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है ऑसिलेशन का तो 4 स्टेप फॉलो करना। देखो फर्स्ट फिर से बताना, सबसे पहले आइडेंटिफाई करो इसका एक दो एग्जांपल और ले लेते। पिछले वीडियो में हमने टनल थ्रू द अर्थ लिया था, फिर लिक्विड इन अ ट्यूब लिया था, तो एक दो एग्जांपल और लेंगे इसके। तो याद रखना किसी भी ऑसिलेटिंग बॉडी का अगर टाइम पीरियड निकालना है तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करो मीन पोजीशन, बाद में उसको स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दो, क्या देंगे x, फिर निकालेंगे हम लोग नेट फोर्स और उसको इसके साथ कंपेयर करेंगे F = -kx के साथ। तो k की वैल्यू उसमें निकालेंगे हम लोग और फोर्थ टाइम पीरियड का फॉर्मूला यूज करेंगे P = 2π √m/k। ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो ये स्टेप इसके पहले वाले वीडियो में भी बताए थे, ठीक है। तो यही वाला हम लोग लॉजिक फिर से यूज करेंगे। देखो सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करो मीन पोजीशन, ठीक है। बाद में उस बॉडी को स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दो x, नेट फोर्स निकाल लो और उसको इसके साथ कंपेयर करो F = -kx। यहां हम लोग किसकी वैल्यू निकालेंगे, k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यहां हम इस k की वैल्यू फाइंड करेंगे और वो k की वैल्यू हम लोग यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमको टाइम पीरियड का आंसर मिल जाएगा। तो आज जो एग्जांपल ले रहे हैं वो देखो, सपोज दिस इज अ कंटेनर फिल्ड विद अ लिक्विड वाटर बोल सकते हैं हम लोग। सपोज दिस इज अ कंटेनर फिल्ड विद अ लिक्विड, यहां पूरा लिक्विड से भरा हुआ है और इसमें एक ऐसा ऑब्जेक्ट रखा है जो लिक्विड में थोड़ा सा डूबा हुआ है, सिलेंड्रिकली लिक्विड। बड़ा टीवी में दिखे ये देखो, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट फ्लोट हो रहा आप थोड़ा अंदर है थोड़ा बाहर है वाटर के और ये फ्लोट हो रहा है, याद रखना रो इज द डेंसिटी ऑफ दैट लिक्विड। देख लो पहले का, तो ये फ्लोट हो रहा है उसमें। आप लोग घर पे करके देख सकते हैं, ये प्लास्टिक का बॉल होगा वो डाल दो तो वो फ्लोट होता है उसके ऊपर, थोड़ा हैवी वाला होगा तो थोड़ा अंदर भी जाएगा। आप ऐसे किसी ऑब्जेक्ट को जो फ्लोट हो रहा उसको थोड़ा सा आप प्रेस करो अंदर की तरफ और छोड़ दो तो वो पानी पे वहां ऑसिलेट होगा ऊपर नीचे। तो इसका टाइम पीरियड निकालना है हम लोग, ध्यान रखना। लिक्विड के अंदर जो है इतना पोर्शन उसको हम डिनोट कर रहे हैं लेंथ L से। L is the portion inside the liquid of that body, ठीक है। तो ऐसा कोई ऑब्जेक्ट देखो जो पानी के ऊपर फ्लोट होता हो पर एकदम एग्जैक्ट पानी के ऊपर नहीं हो, पूरा का पूरा पानी के बाहर नहीं होना चाहिए, थोड़ा पानी के अंदर होना चाहिए जैसे यहाँ बताया, ठीक है। तो प्लास्टिक का बॉल, तो ऐसा कोई ऑब्जेक्ट लेना जो थोड़ा सा पानी के अंदर डिप हुआ हो, ठीक है। और अब इसको प्रेस करो अंदर की तरफ और जैसे ही आप छोड़ेंगे ये अपनी जगह पे ऑसिलेट होगा ऊपर नीचे। तो अभी वो रेस्ट पोजीशन में है तो हम बोलेंगे ये अभी जो डायग्राम में दिखाया है ये उसकी कौन सी पोजीशन है, मीन पोजीशन। तो अभी वो रेस्ट में है ना, हमने उसको पानी में रख दिया वो रेस्ट पोजीशन में, अभी कोई ऑसिलेशन नहीं, पानी भी ऑसिलेट नहीं हो रहा, नहीं ऑब्जेक्ट ऑसिलेट हो रहा। फिर हम इसको प्रेस करेंगे, ठीक है। और कभी कभी ऐसा पानी को भी आप ऑसिलेट करो तो ये ऑब्जेक्ट भी ऑसिलेट होगा, पर अब हम इस ऑब्जेक्ट को नीचे प्रेस करेंगे, डिस्प्लेसमेंट लेंगे x और छोड़ देंगे तो ये अपनी जगह पे ऊपर नीचे ऑसिलेट होने वाला है, ठीक है। तो मीन पोजीशन वाली कंडीशन देखो, अभी फिलहाल की कंडीशन में उसका खुद का वेट mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में और उस पे एक्ट हो रहा अप थ्रस्ट, दोनों इक्वल एंड अपोजिट है,
नेट रिजल्टेंट 0 है, एक डाउनवर्ड एक अपवर्ड, तो हमने लिखा है mg इज इक्वल्स टू अप थ्रस्ट। तो उसने अभी कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस किया होगा, देखो ये शेड करके बता रहा है, जितना वो पानी के अंदर है उतना ही वॉल्यूम उसने पानी का डिस्प्लेस किया होगा, ध्यान रखना। ये इक्वेशन हमारे बाद में काम आएगा। तो mg वैसे रन देते एक बार, अब थ्रस्ट का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, v वॉल्यूम, रो इज द डेंसिटी एंड g, ये पहले बता चुका हूं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में। अब थ्रस्ट का फॉर्मूला v रो g, वेयर v इज द वॉल्यूम, ये वॉल्यूम। तो सपोज a इज द एरिया और l अंदर है, यानी इतना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है, तो v की जगह हम फिलहाल लिख सकते हैं a into l, वॉल्यूम का फॉर्मूला रो g। देखो तो ये mg कर देते, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर। तो पहले अगर कंडीशन आया तो आप ये भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको हम थोड़ा सा डिस्प्लेस करने वाले हैं, तो ये पूरा डेरिवेशन में इसलिए बता रहा हूं, डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिख सकते थे। डायरेक्ट फॉर्मूला देखो क्या है टाइम पीरियड का, p इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट l अपॉन g, l इज द लेंथ जो पानी के अंदर है। डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी लिख सकते थे, पर अगर जैसे ये कंडीशन आए कि अभी यहाँ पे बताओ वेट कितना है, तो हम अपवर्स के साथ बैलेंस करके वेट का फॉर्मूला निकाल के ये सॉल्व कर सकते हैं। तो टाइम पे देखेंगे कि क्या गिवन है, उसके हिसाब से फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, इसलिए सारे स्टेप्स बताना। तो ये हो गया, ध्यान रखना। अब हम उसको डिस्प्लेस करेंगे। पहला हो गया, हमने मीन पोजीशन निकाली है, तो ये मीन पोजीशन की कंडीशन याद रखना, ठीक है। अब सेकंड देखते हैं आगे, वापस से डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे एक जैसी बने, पर बनेंगे नहीं ऐसा लगता, ठीक है। देखते हैं ये पानी, ठीक है। अब देखो पहले वो सिलेंडर यहाँ तक है और ये यहाँ तक है, तो हम थोड़ा सा उसको नीचे ला रहे हैं, पुश किया है हमने नीचे की तरफ, ठीक है, ध्यान रखो। तो हमने ऊपर से उसको नीचे की तरफ पुश किया है, नीचे की तरफ। तो पहले ये L था, तो यहां तक L है ना, ये वाला डिस्टेंस, और हमने नीचे कितना पुश किया इसको, x, डाउनवर्ड डायरेक्शन में x पुश किया है, तो ये पूरा डिस्टेंस हो जाएगा अभी हम लोग का L प्लस x। देखिए तो पहले हमने L था और अब उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना पुश किया है, नीचे की तरफ x, तो पानी में कितना गया x, ये यहाँ से यहाँ, तो पूरा ये पानी के अंदर हो गया L प्लस x। देख लो एक बार, तो ये शेड कर दिया, कितना वॉल्यूम पानी का डिस्प्लेस होगा सब। देखो तो अब जैसे ही आपने उसको प्रेस किया, तो यहाँ क्या था, वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में थे। इक्विलिब्रियम पोजीशन में वेट और अपथ्रस्ट दोनों क्या थे, सेम। अब हमने क्या किया है, उसको पानी में पुश किया है, तो अपथ्रस्ट बढ़ जाएगा। अपथ्रस्ट बढ़ने की वजह से जब आप उसको छोड़ेंगे तो अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा। फिर से देखो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन देखना कौन सी है, देखो थोड़ा सा बड़ा एरो निकाल देता, कौन सी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और डेफिनेटली अपथ्रस्ट कौन सी डायरेक्शन में रहेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो आपने जब पहले तो बैलेंस थे दोनों, mg और अपथ्रस्ट, आपने फोर्स लगा के उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुश किया है, और अब आप जब छोड़ेंगे तो अपथ्रस्ट है उसमें जो बॉडी को वापस अपने ओरिजिनल मीन पोजीशन पे लाएगा, पर वो वहां रुकेगी नहीं, मोशन की वजह से अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, फिर डाउनवर्ड फिर अपवर्ड, तो अपनी जगह पे वो बॉडी ऐसे ऑसिलेट होती रहेगी। समझ में आ रहा है, देख लो मैं फिर आगे चलते हैं। तो ये बैलेंस कंडीशन है जहां वेट और अपथ्रस्ट इक्वल है, तो हम बोलेंगे मीन पोजीशन है। अब हमारी सेकंड कंडीशन भी हो गई कि हमने उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड भी कर सकते हैं आप लोग, प्रॉब्लम नहीं है। अपवर्ड डायरेक्शन में करेंगे तो भी चलेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में करेंगे तो भी चलेगा। तो हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुश किया है, जैसे ही आप इसको यहां से पुश करने के बाद रिलीज करेंगे तो वो वापस अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि अपथ्रस्ट ज्यादा है अब, तो ऊपर जाएगा और वो फिर अपनी जगह पे ऑसिलेट होगा। ठीक है, देख लो एक बार फिर आगे टाइम पीरियड का ये आएगा फॉर्मूला फाइंड, यहां तक देख लो, डायग्राम बना लो, फिर आगे चल रहे हैं। ठीक है, समझ में यहां तक डायग्राम निकालिए। अब ध्यान दो कितना एक्स्ट्रा अपथ्रस्ट एक्ट होगा जितना वॉल्यूम एक्स्ट्रा पानी में गया है। सो नेट फोर्स जो अब अपवर्ड डायरेक्शन में है, हम डायरेक्ट लिख सकते बिना माइनस किए भी
इतना वॉल्यूम एक्स्ट्रा उसके अंदर गया है, कितना x, तो पहले L था, अब L प्लस x हो गया समझो, तो क्या ऐसे लिखे तो चलेगा क्या, अब थ्रस्ट, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में जो एक्स्ट्रा एक्ट हो रहा वो लिख रहे हैं, नेट फोर्स माइनस डाल देंगे क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में। अब वॉल्यूम एक्स्ट्रा लिखेंगे v रो g की जगह वॉल्यूम डायरेक्ट डाला, जैसे यहाँ लिखा था a इंटू एल, यहाँ आएगा a इंटू एक्स और फिर रो g, इट इज v रो g, ये रहेगा नेट फोर्स। देख लो समझ में। तो पहले तो इतना ही था L, हमने पुश करके एक्स्ट्रा वॉल्यूम अंदर पुश किया है, कितना वॉल्यूम अंदर पुश किया है, ax, x इज द डिस्प्लेसमेंट और एरिया a है, तो कितना वॉल्यूम एक्स्ट्रा गया है, ax, उतना ही नेट अपवर्ड थ्रस्ट इंक्रीज हुआ, तो ax माइनस रो g। देखो यहाँ तक समझेगा, नहीं तो आप माइनस करके भी निकाल सकते हैं, पर ये लॉजिक समझ में आ गया क्या, जैसे मैंने ब्लैक कलर से जो शेड किया है, इतना वॉल्यूम एक्स्ट्रा अंदर गया है, ये वाला जिसका डिस्प्लेसमेंट था x, ये x, ठीक है, तो इतना वॉल्यूम एक्स्ट्रा अंदर गया है, मतलब अब थ्रस्ट जो नेट एक्स्ट्रा इंक्रीज हुआ है वो ये वॉल्यूम रो g। देखो तो यहां से रो की वैल्यू डाल देते हैं हम लोग, देखो जो कैंसिल होता है कैंसिल कर दो, ये g और ये g कैंसिल, सो डेंसिटी का फॉर्मूला यहां से बन जाएगा m अपॉन a l, इस पर से बना है, तो ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, सो F नेट इज इक्वल्स टू माइनस ए एक्स, डेंसिटी की जगह हम लोग डालेंगे अभी m अपॉन ए एल इंटू जी, रो की जगह ये वैल्यू डाल दिया हम लोगों ने, तो जो कैंसिल होता है वो कैंसिल कर दो, जो बचेगा वो लिख रहे हैं, तो a और a कैंसिल, बचेगा m, ये g अपॉन में आएगा कैंसिल, एम जी अपॉन में आएगा ए कैंसिल, एक्स बचेगा, एक्स को बाहर निकले और यहाँ लिखेंगे एल, तो ये एक्स अलग कर लिया हमने और माइनस साइन यहाँ देख लो, देखो क्या कैंसिल हुआ, रो की वैल्यू हमने यहाँ से डाले, जी और जी कैंसिल हो गया, रो का फॉर्मूला आएगा m अपॉन ए एल, ठीक है, ये वैल्यू इसमें डाल दिया हमने रो की जगह m अपॉन ए एल, ए कैंसिल, x को हमने बाजू में कर लिया m g अपॉन एल, m g अपॉन एल, और ये माइनस साइन क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड तो रिस्टोरिंग फोर्स अपवर्ड, अपोजिट डायरेक्शन है इसलिए माइनस डाल दिया। अब हमारी सेकंड स्टेप हो गई, फोर्स नेट निकाल लिया हम लोगों ने। अब इसके साथ अगर मैं कंपेयर करूं तो f की जगह f है, x की जगह x है, k की जगह देखो क्या है, k की जगह हम लोग लिखेंगे k इज इक्वल्स टू एम जी, माइनस साइन नहीं ले रहे, अपॉन क्या लिखेंगे l, तो ये हो गई हमारी k की वैल्यू, वो k की वैल्यू इसमें डाल दो, ठीक है, तो यहाँ लिख लेते p इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k की वैल्यू ये डाल दो, हम फोर्थ वाली स्टेप फॉलो कर रहे हैं, सो आएगा एम जी अपॉन एल, m और m कैंसिल, तो देखो यही फाइनल आंसर आ जाएगा, m और m कैंसिल, l ऊपर, तो t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट l अपॉन g। डायरेक्टली बता सकता था ये, पर स्टेप्स याद रखो, नेट फोर्स भी निकालने के लिए आ सकता है, भाई नेट फोर्स फाइंड आउट करो, जितना वॉल्यूम एक्स्ट्रा अंदर हम लोगों ने पुश किया है, कितना वॉल्यूम एक्स्ट्रा पुश किया है a into x, उतना ही अपथ्रस्ट क्या हो गया, इंक्रीज, ठीक है, तो उतना अपथ्रस्ट इंक्रीज हुआ है, तो ax रो g, v रो g, जो एक्स्ट्रा अपथ्रस्ट इंक्रीज हुआ है, तो नेट अपथ्रस्ट जो इंक्रीज हुआ है वो निकाला है हमने। ये बैलेंसिंग वाली कंडीशन का था मीन पोजीशन, तो जो रो की वैल्यू यहाँ निकली है वो हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये वाला, ठीक है, ये देखो फिर आगे चलते हैं। तो ये 2-3 एग्जांपल हो गए जिसमें हमने ये स्टेप्स फॉलो किए हैं। एंगुलर एसएचएम में भी ऐसे स्टेप्स आएंगे, वो भी मैं समझाऊंगा, ये रहने देंगे बोर्ड पर ही, तो वो भी एंगुलर एसएचएम के भी स्टेप्स समझाऊंगा, वो देखेंगे, पहले ये देख लो एक बार, ठीक है ना। तो जब इसको नीचे पुश करेंगे तो ये अपनी जगह पे ऑसिलेट होगा। टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G, वेयर L इज द लेंथ व्हिच इज इनसाइड द लिक्विड।
नोट डाउन कर लो। अब देखो, अब लेंगे एंगुलर एसएचएम। ये स्टेप्स बाजू में रहने देते, इसमें क्या चेंज आएगा वो भी देखेंगे। एंगुलर एसएचएम हमारा थ्योरी में पूरा हो चुका है बेटा, फिर भी एक बार जस्ट शॉर्ट में बता रहा। मैंने प्रैक्टिकली भी करके बताया था कि मैग्नेट कैसे ऑसिलेट होता, तो वो था हमारा एंगुलर एसएचएम। या डिस्क का एग्जांपल ले सकते हैं आप लोग। ये यहाँ सेंटर में हम सस्पेंड करेंगे, यहाँ पे हुक लगा के, और डिस्क को थोड़ा रोटेट करेंगे। यहाँ पे थी समझो लाइन, यहाँ तक रोटेट किया है थ्रू एंगल थीटा, तो वायर भी उतना रोटेट होगी और छोड़ दो। या मैग्नेट का एग्जांपल लिया था, मैग्नेट रेस्टिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, उसको आप थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे थ्रू एंगल थीटा, छोड़ देंगे, तो मैग्नेट ऐसे ऑसिलेट होगा अबाउट इट्स मीन पोजीशन, या मीन पोजीशन को इक्विलिब्रियम पोजीशन भी बोलते हैं, याद रखना। ये ऐसे ऑसिलेट होगा और डिस्क फिर अपनी जगह पे ऐसे ऑसिलेट होगा, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला था, अब यहाँ रोटेट करने के लिए हम लगाएंगे टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, जैसे F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x, वैसे ही टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -थीटा। प्रोपोर्शनल की साइन हटाएंगे, एक कांस्टेंट डाले थे k, यहाँ पे भी आप k रख सकते, पर हम टेक्स्ट में c लिए हैं तो हम यहाँ पे भी c ले लेंगे, ये फॉर्मूला, ठीक है। उसके बाद टॉर्क की जगह I अल्फा, इट इज -c into थीटा, ये इक्वेशन हमारे काम आएगा, इक्वेशन नंबर 1 ना। I वैसे रखेंगे, अल्फा की जगह d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर, ये प्लस इधर आ गया c into थीटा। दिस इज द इक्वेशन फॉर एंगुलर एसएचएम। अच्छा, लीनियर एसएचएम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला था t इक्वल्स टू 2 ये लिखा है अपन यहाँ, अपॉन में लीनियर एक्सीलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ हमने लिखा था t इक्वल्स टू 2 अपॉन एंगुलर एक्सीलरेशन पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे ये है, ये भी हमारा स्टेट बोर्ड में हमने पूरा मेथड से लिया था, ये भी पूरा मेथड से लिया है। t is equals to 2 अंडर रूट में एक्सीलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, यहाँ t is equals to 2 अंडर रूट, ये लीनियर एक्सीलरेशन अपॉन लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ये एंगुलर एक्सीलरेशन अपॉन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये देखो, ये बता देना फिर से एक बार, यहाँ लिखा था हम लोगों ने ओमेगा 2 ओमेगा की जगह अंडर रूट k/m, यही फॉर्मूला, ठीक है। k की जगह यहाँ कर देना, k की जगह आप लिख सकते हैं फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट अपॉन में मास m, फोर्स अपॉन मास मतलब एक्सीलरेशन अपॉन डिस्प्लेसमेंट, तो ऐसा हम लोगों ने वहां मेंशन किया, ठीक है। तो इसकी जगह एक्सीलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं आप लोग। तो अब यहाँ देखो, ये इक्वेशन पर से अल्फा अपॉन थीटा की वैल्यू निकलती क्या, देखो अल्फा अपॉन थीटा, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे, अल्फा अपॉन थीटा का c अपॉन i, तो यहाँ डाल दो, इट इंप्लाइज t इज इक्वल्स टू 2 अंडर रूट अल्फा अपॉन थीटा की जगह c अपॉन i, तो ये हो जाएगा i अपॉन c। तो इसके साथ भी आप कंपेयर कर लेंगे, तो मास की जगह आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कांस्टेंट k की जगह आ गया कांस्टेंट c, बस इतना फर्क है। तो हमने देखा था सर्कुलर मोशन में, या सॉरी रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एनालॉगस टू मास इन लीनियर मोशन, तो ये है मास इन लीनियर मोशन, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन एंगुलर मोशन या ऑसिलेटरी मोशन, तो सर एंगुलर एसएचएम ले रहे हैं हम लोग, तो उसमें बोल सकते हैं। ये टाइम पीरियड याद रखना, तो फर्क इतना ही है, m की जगह i आ गया, मास इन लीनियर मोशन is analogous to moment of inertia in rotational motion, और कांस्टेंट k की जगह c। अब ये स्टेप देखो, ठीक है, जो हमने लीनियर मोशन के लिए स्टेप लिए उसमें माइन्यूट सा चेंज आएगा। किसी बॉडी का अगर एंगुलर एसएचएम परफॉर्म हो रहा होगा तो सबसे पहले उसकी क्या आइडेंटिफाई करो, मीन पोजीशन, फिर लो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। अब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट x की जगह हम लोग लेंगे थीटा, क्योंकि यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। फिर नेट फोर्स निकालने की जगह नेट टॉर्क निकालेंगे, टॉर्क, तो ये फॉर्मूले की जगह हम ये वाला फॉर्मूला कंपेयर करेंगे, टॉर्क इज इक्वल्स टू माइनस
sin इंटू थीटा। तो जो हमारा नेट टॉर्क आएगा उसको हम इसके साथ कंपेयर करेंगे और फॉर्मूले में आ जाएगा यहाँ पे I अपॉन C। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, हमारा सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करेंगे, मीन पोजीशन। फिर उसके बाद हम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लेंगे थीटा। फिर हमारा नेट टॉर्क निकल जाएगा, फोर्स हटा, नेट टॉर्क, ये टॉर्क है, नेट टॉर्क निकल जाएगा तो हम इसके साथ कंपेयर करेंगे और C की वैल्यू निकाल लेंगे। वो C की वैल्यू इस टाइम पीरियड की इक्वेशन में डाल देंगे तो हमारा उस बॉडी का टाइम पीरियड मिल जाएगा। तो ये एंगुलर एसएचएम में ये वाले स्टेप्स फॉलो करेंगे। सेम ही है, वहां x ले रहे थे तो यहाँ थीटा, वहां फोर्स ले रहे थे तो यहाँ टॉर्क, और टाइम पीरियड का ये इक्वेशन लेना। देखिए, तो एक आधा एग्जांपल इसका बता था। मैग्नेट का हमारा हुआ है तो मैग्नेट का हम नहीं लेंगे, और मैग्नेट का डिटेल में आएगा हम लोगों को मैग्नेटिज्म में। मैग्नेटिज्म में आएगा मैग्नेट ऑसिलेटिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तब उसका फॉर्मूला देखेंगे फिर से। पहले ये देख लेते हैं, नोट डाउन करो, आगे चलो। अब देखो आगे चल रहे हैं। तो अब हम लोग लेंगे कंपाउंड पेंडुलम, या हम बोलेंगे फिजिकल पेंडुलम। कंपाउंड पेंडुलम जैसे ये हमारी स्केल है, रॉड है समझो, इसको हम अगर पाइवोट कर दें, शायद फ्रिक्शन है, ऑसिलेट नहीं होगी, पर फिर भी देखो ये हमारी स्केल है, हमने यहाँ पे उसको पाइवोट कर दिया। ठीक है, तो ये कोई धागे से सस्पेंडेड बॉब नहीं है, ये पूरा का पूरा मेटल रॉड ऑसिलेट होगा। तो हम इसको यहाँ तक लेके गए और वो देखो अब ये ऑसिलेट होगा। ठीक है, अबाउट इट्स मीन पोजीशन। तो सबसे पहले मीन पोजीशन आइडेंटिफाई करेंगे, ये है मीन पोजीशन। फिर हम इसको यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस करेंगे और छोड़ेंगे, एंगल आ गया थीटा। देखो, और देखो अब ये कैसे स्केल ऑसिलेट हो रहे, ठीक है, दिख रहा है स्केल ऑसिलेट हो रही। तो ये है एंगुलर एसएचएम। ठीक है, तो ध्यान दो, इरेगुलर शेप की बॉडी बनाएंगे पहले। अब दोनों एक जैसी बननी चाहिए, तो पता नहीं कैसे बनेगी, रफ डायग्राम है। ये है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, ओ पॉइंट। ये है बॉडी का सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी, where whole mass of the body is supposed to be concentrated। ये पहले हुआ है आपको का। और ये है डिस्टेंस L। सो यहाँ लिख लेते हैं L is the distance between point of suspension, point of point of suspension and center of gravity, या आप बोल सकते center of mass, where whole mass or whole weight of the body is supposed to be concentrated। ठीक है, ध्यान देना। तो point of suspension ये है, और ये है हमारा center of mass या center of gravity। तो अभी रेगुलर बॉडी है तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम ही रहते। अगर इरेगुलर शेप की बॉडी है और बहुत साइज बड़ा है तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग अलग होते हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट। तो अभी उतना बड़ा एग्जांपल नहीं आएगा, तो इसको आप सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोल सकते हैं। ध्यान दें, अब इस बॉडी को हम लोग यहाँ से डिस्प्लेस करने वाले हैं। अब वो एक जैसी बननी चाहिए और बनने नहीं वाली, क्योंकि मेरी ड्राइंग अच्छी है। देखो, इसको यहाँ डिस्प्लेस करते हैं, देखते कोशिश करें। बन गई, ठीक है, थोड़ी बन गई। तो हम ऐसा इमेजिन करेंगे कि हमने जो टॉर्क लगाया है, फोर्स लगाया है, वो हमने सेंटर ऑफ मास पे लगाया है। तो सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस होके यहाँ तक आ गया है, ये लेंथ एल ही रहेगी, ये है हमारा सेंटर ऑफ मास, यहाँ तक आ गया। देखो, ठीक है, तो ये पूरी की पूरी बॉडी हमने यहाँ तक डिस्प्लेस की है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अराउंड। क्लियर दिख रहा है जो ग्रीन कलर से? ठीक है, दिख रहा। तो समझ लो वो एक जैसी है दोनों डायग्राम। तो हमने क्या किया है, जैसे स्केल का एग्जांपल, ये रेगुलर शेप है
ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा, रेगुलर शेप है तो सेंटर ऑफ मास सेंटर में ही रहेगा एग्जैक्ट, और उसको हम यहाँ तक लेके आए हैं ऐसे। अब छोड़ देंगे तो अपनी जगह पे क्या होगा, ऑसिलेट। ठीक है, तो समझ में आया? तो ये एक जैसी बॉडी है, थोड़ा हो सके तो आप एक जैसी बॉडी बना के इधर शिफ्ट करना उसको। अब ध्यान दो, ये है एंगल थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो पहले हमने आइडेंटिफाई कर लिया मीन पोजीशन, जहां वो रेस्ट में था वो मीन पोजीशन थी। अब हमने सेकंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ले लिए स्मॉल, देखो। ठीक है, अब ध्यान दो, नेट टॉर्क निकालना है तो वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन mg, तो इसको दो कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे, एक कंपोनेंट ये, एक कंपोनेंट ये एंगल रहेगा थीटा, ये थीटा है तो ये भी एंगल थीटा, तो ये कंपोनेंट हो गया mg cos थीटा और ये कंपोनेंट है mg sin थीटा, जो उसको वापस अपनी जगह पर लेके आएगा फोर्स। ठीक है, तो फोर्स के बारे में लिख लेते हैं पहले, F is equals to minus mg sin theta. If theta is very small, then sin theta is approximately equal to theta, जैसे हमने सिंपल पेंडुलम में लिया था, सेम ये हो गया। नाउ टॉर्क निकालना है, हम दो स्टेप आ चुके हैं, देख लो पहले यहाँ तक। तो ये ग्रीन कलर से बना है, वही बॉडी का शेप है, समझो वो आगे लेके गए, वो दूसरी पोजीशन बता रहे हैं हम लोग उसकी, तो इतना आप लोगों ने समझना कि बॉडी यहाँ थी, हमने डिस्प्लेस करके उसको यहाँ तक लाए हैं। तो mg sin थीटा फोर्स है जो एक फिक्स पाइवोट पे एक्ट हो रहा, मतलब वो क्या प्रोड्यूस करेगा, टॉर्क। जैसे हमने दरवाजे का एग्जांपल लिया, एक जगह फिक्स है, फिर हैंडल से हम या उसको खोल सकते हैं या बंद कर सकते हैं, तो फोर्स निकल गया। टॉर्क का फॉर्मूला हुआ है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उससे निकालेंगे हम लोग, पहले ये लिख लो, समझ लो बेटा यार। इसमें रोटेशनल मोशन भी आ जाएगा, इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया शायद आप लोगों को याद ही होगा, बहुत सारे फॉर्मूले लिए थे, तो पहले इतना देखो फिर आगे चलो। टॉर्क का फॉर्मूला लेंगे फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, यही है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना रहेगा l, तो डाल देते हैं। सो टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स क्या है, माइनस mg थीटा इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है l, इसके साथ कंपेयर करेंगे तो उसके जैसा बना लेते हैं। टॉर्क इज इक्वल टू माइनस, ब्रैकेट में डाल देंगे mgl, ये ब्रैकेट में डाल देंगे, और थीटा, तो अब कंपेयर करो उसके साथ, ध्यान देना। देखो टॉर्क की जगह टॉर्क, माइनस की जगह माइनस, और थीटा की जगह थीटा, तो c की जगह क्या आया है mgl, तो टाइम पीरियड का इक्वेशन ये वाला यूज करेंगे हम लोग। क्या आएगा फॉर्मूला, t is equals to 2 pi अंडर रूट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I अपॉन c की वैल्यू डाल दो, ये वाले इक्वेशन में c की वैल्यू डाल दो mgl। तो दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ अ कंपाउंड पेंडुलम, ये है कंपाउंड पेंडुलम। या हम बोल सकते हैं फिजिकल पेंडुलम, फिजिकल पेंडुलम और कंपाउंड पेंडुलम। फिजिकल पेंडुलम याद रखोगे, तो ये उसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो गया, t is equals to 2 pi अंडर रूट mgl। तो वही स्टेप हम लोगों ने फॉलो किए। ठीक है, तो अब इसके कुछ एग्जांपल लेंगे हमारे रोटेशनल मोशन के हिसाब से। पहले इतना देख लो फिर आगे चलें। ये नोट डाउन कर लो, इसको मिटा रहे, अब स्टेप भी हटा देंगे वो, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, t is equals to 2 pi अंडर रूट ऑफ I अपॉन mgl, वेयर l याद रखना लेंथ, कहां से कहां तक है वो, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से सेंटर ऑफ मास तक, नीचे तक नहीं लेना है, सेंटर ऑफ मास तक ही लेना है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से सेंटर ऑफ मास तक, ये याद रखना। लेंथ जो है l, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड सेंटर ऑफ मास, तो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से सेंटर ऑफ मास तक का ही लेना है, एकदम नीचे तक का नहीं लेना है, ध्यान रखना है। ठीक है, इसको मिटा दे, फिर इसके एप्लीकेशन देखते हैं फॉर्मूले के।
चलो पहला एग्जांपल स्केल करेंगे रॉड पे ये ध्यान दो एंगल का फॉर्मूला इधर लिख लेते हैं p इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट I अपॉन m g ठीक है। तो देखो रॉड पे एग्जांपल तो ये रॉड यहाँ हमने ऐसे सस्पेंड कर दिया, ये है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, इसका सेंटर ऑफ मास सेंटर में रहेगा, डिस्प्लेस किया और ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। देखो ये ऑसिलेट हो देखो ये देखो ये ऑसिलेट हो, ठीक है, ऑसिलेशन एंगुलर ऐसे। तो रॉड को हमने यहाँ सस्पेंड कर दिया, समझो ये ऐसे, ये है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन O, ये है सेंटर ऑफ मास C और ये डिस्टेंस मार्क कर लेते पहले, ये रहेगा वो जो L है इट इज L डिवाइडेड बाय 2 वेयर L इज द लेंथ ऑफ द रॉड, ये पूरे रॉड की लेंथ है कैपिटल L, तो ये डिस्टेंस रहेगा L/2। ये रॉड को ऐसे लेने की जगह अगर ऐसे पकड़ लूं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले याद होंगे, अबाउट द सेंटर था ml लेंथ कैपिटल ml स्क्वायर अपॉन 12 और इस पॉइंट पासिंग थ्रू वन एंड था ml स्क्वायर अपॉन 3। तो ये रोटेशनल मोशन में हुआ है कि रॉड को हम अगर इस एक्सिस के राउंड रोटेट कर रहे हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला ml स्क्वायर अपॉन 12 और एंड के राउंड रोटेट कर रहे हैं ऐसे तो एंड के राउंड ये ऑसिलेट हो रहा है वैसे, तो ये वाला फॉर्मूला रहेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। तो ये आगे L स्मॉल l मिल गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला लिखेंगे ml स्क्वायर अपॉन 3। तो दोनों चीजें मिल गई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी मिल गया और L की वैल्यू भी आ गई। स्मॉल l मतलब क्या था यहाँ पे, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड सेंटर ऑफ मास, देख लो ये, ठीक है। तो ये देखो लेंथ ऑफ द रॉड है कैपिटल L, capital L is the length of the rod, m is the mass of the rod, ठीक है, m is the mass of the rod, length of the rod। तो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से सेंटर ऑफ मास तक का डिस्टेंस हो गया L/2 और पासिंग थ्रू वन एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ml स्क्वायर अपॉन 3, दोनों उस टाइम पीरियड में डाल देंगे। तो t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट मोमेंट ऑफ इनर्शिया m l स्क्वायर अपॉन 3 डिवाइडेड बाय m g और l की वैल्यू L/2। इट कैन बी रिटन एज, इंप्लाइज कर देते t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट, एक l कैंसिल, ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 2/3, ठीक है। एक l गया है, एक m गया, तो ये बचा l अपॉन g, ठीक है। एक l गया, इसके साथ कैंसिल हो गया, ये 2 ऊपर चला गया तो वो बना दिया हम लोगों ने 2/3, m कैंसिल हो गया तो l अपॉन g, so 2/3 l अपॉन g where l is the length of the rod। अब याद रखना है, ये नोट डाउन कर लो एक बार, ठीक है ना। तो याद रखना, तो यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला हमने जो पहले रोटेशनल मोशन में लिया है वो ले लिया। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, सेंटर ऑफ मास में अगर सस्पेंड करेंगे यानी एग्जैक्ट यहाँ अगर सस्पेंड करेंगे तो L की वैल्यू 0, टाइम पीरियड इनफाइनाइट, वो ऑसिलेट भी होगा, वो रोटेट हो रहा, ध्यान रखना वहां पे। तो दूसरा देखो, डिस्क ले लेते, डिस्क का पहले ये फॉर्मूला देख लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला, पासिंग थ्रू सेंटर वाला फॉर्मूला था डिस्क का m r स्क्वायर अपॉन 2 और हमारे को ये एक्सिस चाहिए पासिंग थ्रू वन एंड यानी टेंजेंट है परपेंडिकुलर टू द प्लेन,
ठीक है, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये सब रोटेशनल मोशन में हुआ है। तो ये है समझो डिस्क, इस एक्सिस के राउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2, इस एक्सिस के राउंड चाहिए, देखो इस एक्सिस के राउंड, तो वो आएगा ये डिस्टेंस r, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना चाहे तो आप लोग लगा सकते हैं, h = r, ठीक है। तो ये आएगा 3/2 mr², ये हमारे काम का है। क्योंकि देखो अब हम क्या करेंगे, जो इस एक्सिस के राउंड डिस्क ऐसे रोटेट हो रही थी समझो आगे, हाँ, तो हम इसको ऐसे सस्पेंड कर देंगे, ये हो गया हमारा पॉइंट ऑफ सस्पेंशन वो एक्सिस, और ये डिस्क ऐसे ऑसिलेट हो गया ऐसे, इसी एक्सिस के राउंड पहले रोटेट हो रही थी, तो देखो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन था, इसको हम ऐसे सस्पेंड कर देंगे, तो देखो एक्सिस वही है, ध्यान आए, ठीक है। तो ये हमारी डायग्राम हो जाएगी, ये है डिस्क, सॉलिड बना देते हैं क्योंकि रिंग भी लेना है, ये है सेंटर ऑफ मास, ये है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, ये है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन O, ये है हमारा सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो ये एक्सिस के राउंड उसको ऑसिलेट कराना है, यानी ये एक्सिस के राउंड, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख लेते हैं यहाँ पे I = 3/2 mr², और ये है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से यहां तक का डिस्टेंस, जिसको हम लिखेंगे L, so L will be equal to R, L will be equal to R रेडियस। तो ये दोनों वैल्यूज हमारे टाइम पीरियड की इक्वेशन में डाल दो, हाँ, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला P = 2 pi √I 3/2 mr² डिवाइडेड बाय mgl, L की जगह वैल्यू R, ये यहां से पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से सेंटर ऑफ मास तक का डिस्टेंस, ठीक है। तो जो कैंसिल होता है वो कैंसिल कर दो, m और m कैंसिल, एक r कैंसिल, तो ये आएगा √3/2 r/g, दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ दिस डिस्क। ठीक है, ये समझ में आया। डिस्क की जगह हम ले रहे हैं रिंग, रिंग की मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे बेटा, रोटेशनल मोशन में हुआ है, ये है रिंग, इस एक्सिस के राउंड पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया था mr² रिंग का, तो जिस एक्सिस के राउंड हमको चाहिए वो ये है, तो इसका फॉर्मूला आएगा ट्वाइस mr², ये दोनों के बीच में डिस्टेंस r, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगाना चाहे तो आप लोग लगा सकते हैं ये निकालने के लिए, और डायरेक्ट याद होगा तो ट्वाइस mr² याद रखना। सो ये है हमारा पॉइंट ऑफ सस्पेंशन O, ये है हमारा सेंटर ऑफ मास, रिंग को ऐसे बना देते हैं, ठीक है, ये है डिस्टेंस L, तो फिर से L = R, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे ट्वाइस mr, जैसे डिस्क का था वैसे रिंग का, ठीक है। इस एक्सिस को, ये डिस्क को हमने ऐसे लटका दिया, ये यहाँ, ये एक्सिस जो ऐसा था, डिस्क को लटकाने के बाद वो एक्सिस ऐसा हो गया, यस, अब इसके राउंड वो डिस्क ऑसिलेट हो सकती है, तो इक्वेशन पे वैल्यू डालना है खाली, क्या आएगा, P = 2 pi √I ट्वाइस mr² डिवाइडेड बाय m g और L की जगह R, फिर से m और m कैंसिल, एक r कैंसिल, सो P = 2 pi √2 r/g, ये रहेगा टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ दैट रिंग, देख लो। तो ये एंगुलर एसएचएम के कुछ एग्जांपल्स ले लिए हम लोगों ने। अच्छा देखो, अब एक थोड़ा सा टॉपिक याद रखना, जब आएंगे क्वेश्चन तब हम देखेंगे वो, समझो ये रॉड है, थोड़ा सा बड़ा ही बनाते हैं हम,
पहले यहाँ से सस्पेंड कर रहे थे और ये हमारा सेंटर ऑफ मास था, तो हम लोगों को पता था कि इसके अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। अब हम यहाँ से भी सस्पेंड कर सकते हैं बीच में। ये है हमारा सेंटर ऑफ पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, ये है हमारा सेंटर ऑफ मास। मान लो ये डिस्टेंस है L/2, मतलब L/4, ये L/4, ये L/2, इधर बता दें। ये है हमारा सेंटर ऑफ मास। इस एक्सिस के राउंड हम लोगों को पता है क्या है, mL²/12। इस एक्सिस के राउंड भी पता है, बट अगर उन्होंने बोला कि यहां से लो, बीच में से, ना इधर ना एंड पे, सेंटर में से भी नहीं जा रहा ना एंड से जा रहा, यहां से जा रहा जो इन दोनों के बीच में है एग्जैक्टली, तो h आ गया L/4। 1 2 3 4 डिस्टेंस, तो ये आ गया L/4। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा, तो ध्यान दो, जरूरी नहीं है यही सस्पेंडेड होगा, यहाँ पे भी सस्पेंडेड हो सकता, इसके राउंड में वो बॉडी ऑसिलेट हो सकती। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन यहाँ होने की जगह अभी फिलहाल यहाँ कर दिया, तो भी वो बॉडी ऑसिलेट होने वाली। ठीक है, अभी तो मेरे हाथ में पकड़ा हुआ है ना, फ्रिक्शन हो रहा, ये देखो ऐसे छोड़ दो, देखो एक दो बार तो हो, ठीक है, ऑसिलेट हो रही है, तो यहाँ से सस्पेंडेड है। तो फॉर्मूला वो यूज करना है, सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको इस पॉइंट के राउंड चाहिए O, तो हम लगाएंगे थ्योरम IO is equals to IC plus mH²। so IC mL²/12, ये याद रखना, इट इज थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो जरूरी नहीं है यहां सस्पेंडेड हो सकता है, यहां सस्पेंडेड है L/4 डिस्टेंस पे, तो स्मॉल l तो आ गया हमारा L/4 उस फॉर्मूले के लिए, L डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड सेंटर ऑफ मास। अब सेकंड चीज हम लोगों को निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के राउंड जहां हमने सस्पेंड किया है, जो डिस्टेंस है L/4। ऐसा डिस्क में भी आ सकता, ऐसा रिंग में भी आ सकता, तो एक करके बता रहा। तो थ्योरम पैरेलल एक्सिस लगा लिया, सेंटर के राउंड जो पास हो रहा उसको हमको पता है, इस एक्सिस के राउंड निकालना है, दोनों एक्सिस एक दूसरे को पैरेलल। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस IO is equals to IC plus mH²। mH², h की वैल्यू L/4 ना, तो L²/16। सो इसको सिंप्लीफाई करो, देख क्या है। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 16 प्लस ये 12, 16 प्लस 12 यानी 28, 6 7 8 28 mL²/12 into 16। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की फाइनल आंसर हो जाएंगी 4743, तो 7 डिवाइडेड बाय 48 mL², तो ये मिल गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये मिल गई लेंथ, दोनों इसमें डाल दो और उसका आंसर आप लोग बना सकते हैं। क्या आएगा, T = 2 pi √I 7/48 mL² divided mgl, it is L/4। तो ये 7/48 है, देखो इनटू ये 4 ऊपर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा 4 4 1 और ये 12, तो ये आ जाएगा 2 pi √7/12। ठीक है, m और m कैंसिल, L/g। तो अब कोई भी एक्सिस के राउंड आया तो हमको थ्योरम प्रॉपर्ली लगाना पड़ेगा, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, और हम वो वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो डिस्क में भी हो सकता कि इस पॉइंट पे सस्पेंड नहीं किया, ये सेंटर ऑफ मास, दोनों के हाफ डिस्टेंस पे हमने सस्पेंड किया है, तो इसका फॉर्मूला पता है, इसका फॉर्मूला लेंगे हम लोग R/2 थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगा के कर सकते। ठीक है, तो टाइम पे देखेंगे जब क्वेश्चन आएगा, पर बेसिक तो मैंने बता दिया है, ध्यान रखना। कोई भी आया, इस एक्सिस का मालूम है, इस एक्सिस का निकाल लो और फिर उस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। तो देखते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, एक बार हुआ तो मैं स्प्रिंग का बता दूंगा और कुछ और पॉइंट छुटाऊंगा तो वो देख लेंगे, और डिस्क का एक आधा ऐसा फिर से करके बता दूंगा, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये देख लो एक बार, चलो एक करके ही बता देता है डिस्क का, सेम ऐसे।
ये डिस्क को यहाँ सस्पेंड कर रहे थे और ये पूरा डिस्टेंस था r। अब हम यहाँ सस्पेंड करने की जगह h पे यहाँ सस्पेंड कर रहे हैं और ये है हमारा पॉइंट ऑफ सस्पेंशन और ये है हमारा सेंटर ऑफ मास और ये डिस्टेंस है हमारा l जो है r/2 हाफ। तो यहाँ से यहाँ इस एक्सिस के राउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, बाजू में निकाल लेते हैं। ये हमारा डिस्क सेंटर के राउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है IC इज इक्वल्स टू m/2/2। इस एक्सिस के राउंड फाइंड आउट करना है O पॉइंट और ये है हमारा h इज इक्वल्स टू r/2। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है r/2। तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगाएंगे IO इज इक्वल्स टू IC प्लस mh²। तो याद रखो इस एक्सिस की जगह इस एक्सिस के राउंड रोटेट कर रहे हैं, चलता कोई प्रॉब्लम नहीं है। L मिल गया, r/2 आ गया, L की वैल्यू I की वैल्यू निकालेंगे। इस एक्सिस के राउंड पता है जो सेंटर में से पास हो रहा, इस एक्सिस के राउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। रोटेशनल मोशन में हुआ है, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस अप्लाई कर रहे हैं। IO इज इक्वल्स टू IC प्लस mh²। देखो IC की वैल्यू mr²/2 प्लस mh की वैल्यू r²/4। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 3/4 mr²। तो ये आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो ठीक है, इस इक्वेशन में डालो, समझ में आया ना। इस एक्सिस के राउंड नहीं, इस एक्सिस के राउंड ऑसिलेट कराना है। तो ये एक्सिस और ये एक्सिस एक दूसरे को पैरेलल है, ये यहां बना दिया। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगाओ, सेंटर वाले का पता है, डिस्टेंस दोनों के बीच में r/2 वो पता है, ये सॉल्व कर। तो कहीं पे भी हो सकता हो, r/2 पे भी यहाँ भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। वो डिस्टेंस देंगे, कितनी दूर लेना है वो देंगे वो लोग। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2π √I की जगह 3/4 mr²। L की वैल्यू ये mg/L की जगह r/2। ये देखो ये है 3/4 और ये इंटू हो जाएगा 2, यानी बचेगा 3/2। m और m कैंसिल, एक r कैंसिल, r/g। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर टाइम ऑफ द डिस्क, जो ना h से है ना सेंटर से है, बीच में से जा रहा दोनों के बीच। तो ये डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगा के उसका आंसर प्रॉपर्ली निकालना है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया हमारा ये चैप्टर। एक वीडियो में देखते हैं, अगर कुछ बचा है स्प्रिंग का, अगर मेरे को वापस बताना है तो फिर मैं बता दूंगा। अगर कोई देखता है एक आधा टॉपिक छूटा है तो वो कर लेंगे, नहीं तो खत्म हो गया समझो। अगर एक आधा वीडियो और डाला तो मैं ग्रुप में ऐड कर ही दूंगा वो, नहीं तो ये लास्ट था हमारा एंगुलर ऐसे देख लेंगे। थोड़ा बहुत कुछ बचा होगा टैली कर लूंगा मैं एक बार, तो नेक्स्ट वीडियो बनेगा, नहीं तो यही हमारा लास्ट वीडियो देख लेंगे। प्रॉपर्ली नोट डाउन करते जाओ बेटा साथ साथ में। तो ऑसिलेशन हो गया, ऑसिलेशन सॉल्व करने के लिए दे दूंगा, वेटेज ज्यादा है, टेक्स्ट बुक का जितना पढ़ा है वो, और उसके बाद जो 6 वीडियो बने, समझो ये छठा वीडियो है, इसके बाद देखता अगर एक आधा बन रहा होगा और कोई टॉपिक छूटा है तो मैं टैली कर लूंगा, तो वो मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा। पर ऑलमोस्ट हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो सारे पॉइंट्स जो एक्स्ट्रा के भी बताए हैं कॉम्पिटिटिव वालों ने नोट डाउन करके रखना है, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला कहाँ काम आएगा भरोसा नहीं है। देखो इस पे रोटेशनल मोशन भी आ गया, सर्कुलर मोशन से भी फॉर्मूले आ गए, तो याद रखना ये आपको कौन से चैप्टर का यूज कहाँ आएगा कोई भरोसा नहीं है। अगर नेक्स्ट वीडियो बनाया तो मैग्नेट का टाइम पीरियड का ऑसिलेशन, सॉरी मैग्नेट के ऑसिलेशन का टाइम पीरियड, वो मैग्नेटिज्म में है एक्चुअल में, पर हमने ऑसिलेशन में लिया है, तो वो मैं आप लोगों का नेक्स्ट वीडियो में ले ही लूंगा। चलो एक वीडियो और ले लेंगे इसके बाद और फिर उसको खत्म करेंगे।